बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी बीमारी के मुतल्लिक बात करूंगा जो बीमारी बहुत से लोगों में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग खुद को उस बीमारी का पेशेंट समझते हुए उसकी मेडिसिन्स को धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं और अपनी सेहत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उस डिजीज के मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा और फिर उसके काजेज भी आपको बताऊंगा और फिर उसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसे देख पाएं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं उस बीमारी को और जानते हैं वो कौन सी बीमारी है कि जिसको लोग खुद पर इतना सवार कर लेते हैं कि जिसकी उनको जरूरत भी नहीं, वो मेडिसिन यूज करते हैं खुद को उस बीमारी का बीमार समझते हुए। तो दोस्तों वो बीमारी है प्रीमच्योर इजैकुलेशन। लोग समझते हैं कि मुझे प्रीमच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, लिहाजा मुझे उसकी मेडिसिन की जरूरत है, जिसके लिए वो कभी इधर कभी उधर, कभी ये दवा कभी वो दवा, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन यूज करते हैं। प्रीमच्योर इजैकुलेशन से क्या मुराद है? प्रीमच्योर इजैकुलेशन से मुराद होता है कि जैसे ही कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के करीब जाए और उसको बहुत जल्द इजैकुलेट हो जाए यानी अनजाल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम प्रीमच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन सद अफसोस कि बहुत से लोगों में प्रीमच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी टाइमिंग को मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं और समझते हैं कि जैसे उनको प्रीमच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। तो आप यहां पर ये नुक्ता याद रखिए कि अगर किसी को 1 मिनट से पहले या 1.5 मिनट से पहले इजैकुलेट हो जाए, अनजाल हो जाए, तो फिर हम मानने को तैयार हैं कि उसे प्रीमच्योर इजैकुलेशन है। लेकिन अगर वो 2 से 3 मिनट जो है वो इंटरकोर्स करता है और उसके बाद उसको जो इजैकुलेट होता है यानी अनजाल होता है, तो फिर ये एक नॉर्मल कंडीशन है। उसको किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन की इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह की मेडिकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी और आप तरह तरह की मेडिसिन के नुकसानात से बच जाएंगे। दोस्तों ये बीमारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी कॉमन डिजीज है ये, और मैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत से लोगों को इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो इसको अपने जहन पे सवार कर लेते हैं और तरह तरह की मेडिसिन यूज करते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि मैं जनरल स्टोर पर गया, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जनरल स्टोर पे खड़ा हूं कोई चीज लेने के लिए, तो वहां पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि टैबलेट दीजिए, तो उसने वाग्रा टैबलेट उसको पकड़ा दी। अब ये कंडीशन आ चुकी है हमारे नौजवानों की, तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये बीमारी कितनी ज्यादा आम है। बजाय इसके कि लोग किसी डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके कि लोग किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके कि लोग किसी हकीम के पास जाएं, अब तो जनरल स्टोरों पर इसकी मेडिसिन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रीमच्योर इजैकुलेशन। अब हम जरा इसके काजेस पे बात कर लेते हैं, यानी वो कौन से काजेस हो सकते हैं
जिसकी वजह से किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इसके बहुत से काजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा काज जो आज के दौर में है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, चाहे घर के मामलात की वजह से हो, चाहे आपके कारोबार की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो, चाहे आप इसी रिश्ते को यानी अज़दवाजी रिश्ते को लेकर ही स्ट्रेस का शिकार हो, यानी किसी भी तरह के अगर आप स्ट्रेस में मुब्तला है तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो काजेज होते हैं उनमें है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा होती है हार्ट रिलेटेड डिजीजेज। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक है, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस यानी बहुत सी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके काजेज। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसको यूज करने के बाद आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत पेश नहीं आएगी, और खास तौर पर व्याग्रा जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और उसके बहुत से साइड इफेक्ट भी हैं, जिनमें अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं आपको हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बीपी शूट कर सकता है। अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है। अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं तो आपको डिजीनेस हो सकता है। अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं तो आपको ब्लड विजन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप व्याग्रा को यूज करते हैं और आपका बीपी ज्यादा शूट कर सकता है तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। दोस्तों बहुत से इसके साइड इफेक्ट हैं, काइंडली इससे बचिए और दूसरे लोगों को भी बचाइए। उन्हें ये अवेयरनेस दीजिए कि ऐसे ही बगैर किसी डॉक्टर को मिले आप मेडिसिन बिल्कुल यूज मत कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए मेडिसिन की जरूरत पेश नहीं आएगी। आपकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें कौन सी अद्वियात शामिल है? तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपने 4 मेडिसिन यूज करनी है। फर्स्ट मेडिसिन है सिजीचियम 200, सेकंड मेडिसिन है एसिड फास्ट 200 और थर्ड मेडिसिन है नेट्रम फास्ट 200 और फोर्थ और लास्ट मेडिसिन है एक्सरे 200। दोस्तों इन चारों मेडिसिन को आपने बराबर मिकदार में मिला लेना है और मिलाने के बाद आप इसके 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम यूज कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ना रहे, आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप वक्ती तौर पर यूज करना चाहते हो तो इंटरकोर्स से आधा घंटा पहले इसके 10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर ले लीजिए और उसके 10 मिनट बाद आप यूहम बीनम मदर टिंचर 40 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर ले लीजिए। इसको यूज करने के बाद आपको कभी भी व्याग्रा की जरूरत पेश नहीं आएगी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।